विद्यार्थियों पंजाबी दी क्लास विच तुहाडा स्वागत है। असीं पढ़ रहे सी पाठ 8 डर। अज असीं इस दी बाकी रहिंदी रीडिंग करांगे। दादी ने उसनूं रोटियां दे नाल साग पा दिता ते ओह मुंडा रोटी खाण लग पिया। दादी उसनूं रोटियां बारे तां पुछदी रही पर साग बारे ना पुछिया। ओह आराम नाल रोटी खांदा रहा। फिर उसने देखा उसकी थाली विच साग घट गया है ते उसने दादी तो साग मंगिया। पुत्त मेरे हथ आटे वाले हैं, तू आपे ही पा लै जिन्ना चाहिदा है। दादी ने उसनूं पतीली वल इशारा करके कहा। जिवें ही मुंडे ने साग पाउण लई पतीली तो ढक्कन चुक्या, पतीली चों फुर करके एक चिड़ी बाहर निकली ते उड़ गई। ओह एकदम डर गया। पुत्त तू मैनू पुछया सी ना कि डर की हुंदा है? बस यही डर हुंदा है, दादी ने कहा। मुंडा कदे पतीली वल देखदा ते कदे चिड़ी वल, जिहड़ी उड़ के बनेरे उपर जा बैठी सी। उसने समझिया कि शायद चिड़ी दा अचानक पतीले विचों बाहर आउणा ही डर हुंदा होवेगा। पर अगले दिन ओह जदों बाहर जाण वास्ते कपड़े पा रहा सी तां अचानक उसदे कपड़िਆਂ चों एक कोहड़ किरली बाहर आके डिग्गी। ओह एक वारी फिर डर गया। ओह हैरान सी कि इस बार ना पतीली सी ते ना चिड़ी, पर फिर भी डर गया। ओह एक वारी फिर सोचण लग पिया कि डर की हुंदा है। उसने अपने ही पिंड दे एक सियाणे बजुर्ग तो सलाह लैण दा फैसला किया। ओह उस कोल गया ते कहण लगा, बापू जी मैनू दसो कि डर की हुंदा है। पहला तां उस बजुर्ग ने उसनूं टालण बारे सोचिया, पर फिर कुछ सोच के उस दे कोल जाके बैठ गया। मुंडे ने दोवें घटनावां उसनूं सुणाईयां ते आखण लगा, बापू जी जदों चिड़ी पतीले चों बाहर उड्डी तां भी मैं डर गया, ते जदों कोहड़ किरली कपड़िਆਂ चों बाहर निकली उस वेले भी मैं पहला वांग ही डर गया। पुत्तर जदों तूं पतीले दा ढक्कन चुक्या उस वेले ओह की सोच के चुक्या? जी साग पाउण लई। की तैनूं पता सी कि पतीले विच चिड़ी हो सकदी है? नहीं जी। बस फिर याद रख कि जदों जिस गल दी आस ना होवे ओह वापरे तां असीं डर जांदे हां, क्योंकि असीं उस वास्ते तैयार नहीं हुंदे। अच्छा ਇਹ ਗੱਲ है? हाँ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ किस चीज़ तो डर लगता है? जी बड़ियां चीज़ां तो डर लगता है, कुत्तियां तो, पशुआं तो ते बिजली डिग्गण तो। ਐਨੇ ਨੂੰ सड़क वाले पासियों एक आवाज़ आई, फड़ियो ये गां, ਇਹ रस्सा तोड़ा के भज आई है। बजुर्ग ने सड़क ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਗਾਂ ਫੜਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਟ ਗਏ। ਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦਾ ਰੱਸਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਬਈ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇ। ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਉਹ ਡਰ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।